एक हरे भरे पेड़ पर एक सुंदर सी चिड़िया रहती थी। वह बहुत मेहनती और ईमानदार थी। वह रोज सुबह उड़कर दूर जाती, दाना चुनती और अपने घोंसले में रखती। उसी पेड़ पर एक चालाक कौआ भी रहता था। वह दिन भर आराम करता और दूसरों का खाना चुराने के बारे में सोचता रहता। एक दिन चिड़िया ने अपने घोंसले में मीठे फलों के टुकड़े और कुछ अनाज जमा किया। कौआ ये सब देख रहा था। उसके मुंह में पानी आ गया। उसने सोचा, क्यों न चिड़िया को बेवकूफ बनाकर खाना चुरा लूं। कौए की चालाकी कौआ चिड़िया के पास गया और बोला, बहन चिड़िया, तुम रोज इतनी मेहनत करती हो, चलो आज मैं तुम्हें एक जादुई जगह दिखाता हूँ जहाँ अनगिनत दाने हैं। एक घना जंगल था जहाँ रंग बिरंगी चिड़ियों का झुंड रहता था। उन सब में एक प्यारी सी चिड़िया थी, रंग बिरंगी पंखों वाली, जो सबकी बहुत अच्छी दोस्त थी। उसका नाम था चिकी। उसी जंगल में रहता था एक चालाक कौवा, नाम था कक्कू। वह हमेशा खाने की तलाश में रहता और कभी कभी दूसरों का खाना भी चुरा लेता। एक दिन गर्मी बहुत ज्यादा थी। जंगल में पानी की बहुत कमी हो गई थी। सब जानवर परेशान थे। चिकी को एक तरकीब सूझी। उसने एक छोटा सा तालाब बनाने की योजना बनाई जिसमें सभी मिलकर पानी जमा कर सकें। उसने सबको बुलाकर बताया, अगर हम सब रोज थोड़ा थोड़ा पानी इस गड्ढे में डालें तो एक तालाब बन जाएगा। सब चिड़िया मान गई, लेकिन कक्कू ने सोचा, मैं क्यों मेहनत करूं? जब तालाब भर जाएगा मैं आकर पानी पी लूंगा। दिन बीते। चिड़िया रोज मेहनत करती रहीं। एक दिन तालाब में पानी भर गया। अब कक्कू आया और सीधे तालाब पर जा पहुंचा, लेकिन चिकी ने उसे रोका। कक्कू, जब हम सब मेहनत कर रहे तुम आराम कर रहे थे। यह तालाब सबकी मेहनत से भरा है। अगर तुम अब भी पानी पीना चाहते हो तो पहले कुछ मदद करो। ये गौरी चिड़िया और कौवे की कहानी, जो एक प्रसिद्ध नैतिक कथा है, की बात है। एक बड़े पेड़ पर गौरी चिड़िया अपने परिवार के साथ रहती थी। वह मेहनती और समझदार थी। हर साल बारिश के मौसम से पहले वह अपना घोंसला बनाती, उसमें अनाज और दाने जमा कर लेती ताकि बरसात में कोई परेशानी न हो। उसी पेड़ पर एक आलसी कौवा भी रहता था। वह हर समय इधर उधर उड़ता रहता, गाता रहता, पर कभी अपने खाने का इंतजाम नहीं करता और न ही घोंसला बनाता। जब गौरी चिड़िया घोंसला बना रही थी तो कौवे ने उसका मजाक उड़ाया, तू तो कितनी मेहनत करती है, आराम कर, बरसात आएगी तो देखा जाएगा। गौरी चिड़िया ने कहा, मैं अभी मेहनत करती हूँ ताकि बाद में आराम कर सकूं। तुम भी कुछ काम कर लो वरना बारिश में पछताओगे। पर कौवा नहीं माना। कुछ समय बाद बरसात आ गई। तेज हवा, बिजली और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। गौरी चिड़िया अपने मजबूत घोंसले में आराम से बैठी थी। उसके पास खाना पानी भी था, लेकिन बेचारा कौवा बारिश में भीग रहा था, ठंड से कांप रहा था और उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला। एक बार की बात है, एक हरे भरे पेड़ पर गौरी नाम की एक सुंदर चिड़िया अपना घोंसला बनाकर रहती थी। वह मेहनती थी और रोज दाना पानी जमा करती, अपने घर को सजाती और बड़े प्यार से रहती। उसी पेड़ पर एक कौवा भी रहने आया। वह बड़ा ही चालाक और आलसी था। वह सोचा करता, क्यों मेहनत करूं जब मैं दूसरों का सहारा ले सकता हूं। एक दिन कौवे ने देखा कि गौरी के पास खूब सारा खाना है। उसकी नजर गौरी के दानों पर पड़ गई। उसने सोचा, क्यों इसे बेवकूफ बनाकर खाना हड़प लूं। कौवा बोला, गौरी बहन, तुम तो बहुत अच्छी हो, क्या मैं तुम्हारा दोस्त बन सकता हूँ? गौरी भोली थी। उसने मुस्कुराकर कहा, क्यों नहीं, दोस्ती तो सबसे प्यारा रिश्ता है। अब कौवा रोज गौरी के पास आता, उसके दानों में से खाता और फिर उड़ जाता। गौरी कुछ नहीं कहती, पर अब उसके पास दाने कम पड़ने लगे। एक दिन तेज बारिश हुई। गौरी ने अपने घोंसले की अच्छी तरह मरम्मत की थी, लेकिन कौवे के पास रहने का कोई ठिकाना नहीं था। वह भीगता रहा। कौवा भागकर गौरी के घोंसले में आ गया। मुझे भी अंदर ले लो, बहुत ठंड लग रही है। एक घने जंगल में गौरी नाम की एक सुंदर सफेद चिड़िया रहती थी। वह बहुत मेहनती और समझदार थी। हर सुबह वह उड़कर दूर दूर से दाना पानी लाती और अपने घोंसले में सहेज कर रखती। उसी पेड़ पर एक आलसी कौवा भी रहता था। वह हर दिन गौरी चिड़िया को मेहनत करते देखता और मजाक उड़ाता, इतनी मेहनत क्यों करती हो गौरी? जंगल में खाने की कमी थोड़ी है, गौरी मुस्कुराकर कहती, आज की मेहनत कल काम आएगी। कुछ समय बाद गर्मी का मौसम आया और जंगल में सूखा पड़ गया। न तो पानी बचा था और न ही खाना। अब कौवा परेशान हो गया। वह इधर उधर उड़कर खाना ढूंढता, लेकिन कुछ नहीं मिला। भूख से उसकी हालत खराब हो गई।
आखिरकार वह गौरी चिड़िया के पास गया और बोला, माफ करना गौरी, मैं गलत था, क्या तुम मुझे थोड़ा खाना दे सकती हो? गौरी को दया आ गई। उसने कहा, मैंने मेहनत से ये सब इकट्ठा किया है, लेकिन जरूरतमंद की मदद करना भी जरूरी